Hello friends, welcome to Study Clips, and today we are going to discuss about मैट्रिक्स अलजेब्रा एंड साथ में हम लोग देखेंगे कि इस मैट्रिक्स अलजेब्रा के जरिए हम लोग कैसे किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस मैट्रिक्स अलजेब्रा के जरिए। तो आज का टॉपिक मैट्रिक्स अलजेब्रा, और आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जानेंगे मैट्रिक्स के डेफिनेशन और सेकंड जानेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है ना? अ सिस्टम ऑफ m क्रॉस n नंबर्स, ओके, दैट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे दैट हैविंग m number of rows and n number of columns, that is called a matrix. Okay, so suppose A is a matrix. Okay, so suppose A is a matrix and we represent it just like A ij third bracket and m cross n. So what is the meaning of m cross n? Now the m cross n represent the order of the matrix A. Okay, मतलब there is the m number of rows and n number of columns in that particular matrix. तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे ना? ऐसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि A1 to the first row, so 1 is the represent the row, first row, so 1 2, that is A1 first row and n number of columns. Okay, the second row A2 1, second row first column, the A2 2, that is A2n, it is A the row m number of row, okay, the first column and second column, that is mn. Okay, that means the m number of rows and n number of column. That means aij, that aij represent the position of any element of that matrix. Okay, if there is if the value of I is 1 and value of j is 2, that means it represents this element, the first I1, that means first row, and j value is 2, that means the second column, the first row, that is, and second column, that means this element is mentioned here. Okay, so ij that represent the position of any element of a particular matrix, and m cross n represent the order of the matrix.
Okay, that horizontal lines is called the row and the vertical lines are called the columns. Okay, so now see the special types of matrix. Okay, मतलब कुछ स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. द फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर that each side is equal, we know that. Okay, so if any matrix, okay, for which m equals to n, that means the number of row equals to number of columns. अगर m और n इन दोनों का वैल्यू अगर सेम होगा, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स if there is same, that matrix is called the square matrix. Suppose A is a matrix that 1 2 3 4 5 6, that 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो वो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 3 है. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. मतलब किसी भी मैट्रिक्स अगर उसका नंबर ऑफ रो मतलब रो और कॉलम इन दोनों का अगर सेम हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ m इक्वल्स टू n, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये 9 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट का, ठीक है, जैसे कि अगर ए आई जे, ठीक है, ए आई जे मतलब किसी भी एलिमेंट का बोला था कि आई और जे जो एलिमेंट का पोजीशन डिनोट करता है. ठीक है, तो अगर इसके अंदर अगर आई इक्वल्स टू जे हो गया, ओके, दैट मीन्स आई का वैल्यू जो होगा जे का वैल्यू सेम होगा. जैसे कि A11 A22 ओके A33 देयर इज द आई और जे दोनों का वैल्यू सेम है. ठीक है, इस टाइप का जो एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलम है. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि 1 5 और 9 ये तीनों जो एलिमेंट है ये प्रिंसिपल डायगोनल के बराबर एग्जिस्ट कर रहा है ना. तो ये एलिमेंट, इस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे कि डायगोनल एलिमेंट. ओके, तो डायगोनल एलिमेंट हम लोग कौन सा एलिमेंट को बोलेंगे ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग एग्जिस्ट करेगा वो होगा डायगोनल एलिमेंट. और इसको ऐसे भी याद रखो जिसका आई और जे दोनों का वैल्यू सेम होगा वो एलिमेंट को हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे. और ये डायगोनल एलिमेंट के अलावा और जितना एलिमेंट है जैसे कि 2 3 6 और इधर 4 7 और 8, ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसका वैल्यू क्या है, आई और जे ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं है. इसका क्या है कि 1 2 ये 1 3 और ये 2 1 ये 3 1 ये 3 2 जस्ट लाइक दिस. सो ये जो 6 एलिमेंट है, ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे ना ऑफ डायगोनल एलिमेंट. क्या ना ऑफ ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलॉन्ग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सो इसको हम लोग बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ओके,
तो आप देखो जो पहला मैट्रिक्स क्या था ना, ए इक्वल्स हमने लिया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये था हमारा मैट्रिक्स 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके, सो हम लोग इस मैट्रिक्स को कुछ सब मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 4 5, ये हो गया एक सब मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ये भी स्क्वायर है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सब मैट्रिक्स ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसे भी इस और भी है, जैसे कि 2 3 5 6, ये भी एक सब मैट्रिक्स है, मतलब सब स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, देखो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है सब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जो है 1 5, ये क्या है ना, जो एक्चुअल में जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इस ए का प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो और वो इसके साथ सेम है ना, ये 1 और 5, ये भी जो एक्चुअल जो हमारा जो मेन जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब मैट्रिक्स जो है इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। तो क्या बोलेंगे ना, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। ओके, मतलब इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल जो है, ठीक है, वो मेन जो सब स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका प्रिंसिपल डायगोनल के अलग जो एलिमेंट है वो इस सब मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल के अलग एलिमेंट के साथ सेम है, ठीक है। तो इस सब मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। ओके, और इसका देखो इसका प्रिंसिपल डायगोनल के अलग जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 और 6। 2 और 6 इसके साथ सेम नहीं है, मतलब इसका प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उसके साथ ये सेम नहीं है ना। तो ये एक्चुअली ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ये एक्चुअली सब मैट्रिक्स है बट प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं है। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट हम लोग देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स और नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है ना, सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए दैट इज इक्वल्स टू 4 0 0 0 5 0 0 0 9। तो ये एक मैट्रिक्स लिए 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो इस मैट्रिक्स को देखो, यहाँ पे जो ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट है, ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलग जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो है डायगोनल एलिमेंट। और उसके बाद उसके अलावा जो और जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका हम लोग बोल रहे थे कि ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे, ठीक है, जिस मैट्रिक्स का ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है, ठीक है, वो सारे के सारे 0 है, ठीक है। और जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो सकता है और नहीं भी, मतलब ये माइट मे बी 0 और नॉट, बट द ऑफ डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। दैट इज इफ द Aij the element where Aij equals to 0 if I not equals to j, है ना। I और j अगर सेम नहीं है तो उसको वो है ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो वो होगा 0 और Aij where I और j equals to same, ये मे बी 0 और नॉट। ओके, सो इसको अगर इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज A इक्वल्स टू
diagonal of 4 5 9। ओके, क्योंकि ये डायगोनल है किसके लिए, ये तीनों एलिमेंट के लिए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ये तीन है। सो हम लोग इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 4 5 एंड 9। ओके, सो ये डायगोनल जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स से कुछ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज कैसा ना, सपोज दोनों डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग ऐड करेंगे, एडिशन। ओके, जैसे कि डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और दूसरा डायगोनल ऑफ पी क्यू आर, ये दोनों हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम लोग ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स को साथ में एडिशन किए, ठीक है, इसके एडिशन ऑपरेशन किए तो क्या होगा ना, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। कैसा होगा ना, डायगोनल ऑफ एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू जेड प्लस आर। ओके, सो क्या हुआ ना, दोनों मैट्रिक्स का जो सेम पोजीशन में जो एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी जो 4 मतलब वो क्या है 1 1, ठीक है, 1 1 पोजीशन। सो ये भी 1 1 पोजीशन में है, और इस डायगोनल मैट्रिक्स का पी भी 1 1 पोजीशन में है, ठीक है। तो अगर ऐड जब ये दोनों मैट्रिक्स के बीच हम लोग एडिशन ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा ना, दोनों जो सेम पोजीशन का जो एलिमेंट है वो आपस में ऐड हो जाएगा। जैसे कि डायगोनल ऑफ एक्स प्लस पी, और सेकेंड में वाई प्लस क्यू, और थर्ड जेड प्लस आर। ओके, ये गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा ना, मल्टीप्लिकेशन कर अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा ना, डायगोनल ऑफ सेम केस, यहाँ पे एडिशन हुआ था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी सेम पोजीशन का एलिमेंट के बीच। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, सपोज हम लोग किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाले, ठीक है, जैसे कि डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड, इसका अगर हम लोग इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा ना, इन्वर्स मतलब क्या है 1 बाई दिस। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा ना, ईच एंड एवरी जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, वो 1 डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्या होगा ना, डायगोनल ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन जेड। ओके, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाले तो जैसे कि ट्रांसपोज क्या होगा ना, ट्रांसपोज सेम होगा। ओके, ट्रांसपोज जो है वही रह जाएगा, सेम मैट्रिक्स। ट्रांसपोज अगर हम लोग इसका पावर, ठीक है, पावर निकाले, जैसे कि डायगोनल ऑफ whole to the power n, that is equals to x to the power n, y to the power n
and z to the power n. Okay, so this is about diagonal matrix and some properties. नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स. ओके, सो थर्ड वन इज स्केलर मैट्रिक्स. तो स्केलर मैट्रिक्स is a diagonal matrix, okay, with all diagonal elements are same, equal. okay, कैसे? जैसे कि सपोज A इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3. तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है. ठीक है, इसके देखो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो सेम है 3, और अदर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो सब 0 है. ठीक है, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सो वी कैन से दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, एज वेल एज a scalar matrix also, because all the diagonal element are equal. ठीक है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं a ij that is equals to 0 if I equals to I not equals to j, that is 0. okay, or a ij that is equal to k, any value, fixed value, if I equals to j. okay, so this is a scalar matrix. और नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, फोर तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ईच द डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, द डायगोनल एलिमेंट्स इज 1. हमने पिछले पहले का जो स्केलर मैट्रिक्स था वहाँ पे क्या देखा था ना? ईच डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल, दैट इज के और एनी फिक्स्ड वैल्यू. और यूनिट मैट्रिक्स मतलब यूनिट, दिस इज 1, सो here all the diagonal elements are 1. okay, and the other non diagonal elements, that is 0. okay, that is called the unit matrix. So a equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is a square matrix and each of which diagonal elements is 1 and the other जो non diagonal element, okay, the non diagonal elements are 0, and that is called the unit matrix or the identity matrix. और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्चुअली, स्पेशली इसको आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. तो that is equal to I 3, that means the 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स. सो इसको हम लोग I से, और जो ऑर्डर 3x3, सो I3 से हम लोग डिनोट करते हैं. ठीक है, और I2 that means 1 0 0 1. ओके, ये 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स, सो दैट इज I2. तो यूनिट मैट्रिक्स इसका कुछ प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी है ना यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी.
ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हम लोग किसी को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे कि ए, तो ए आई, ठीक है, ए के साथ अगर आई का हम लोग मल्टीप्लाई किया तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ना, आई इंटू ए, ये भी सेम होगा, दैट इज जिसका वैल्यू होगा ए। ओके, सो इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मल्टीप्लाई, अगर किसी के मैट्रिक्स के साथ अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा ना, वही मैट्रिक्स को वापस देगा, ठीक है। तो सेकंड, जैसे कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द पावर एन दैट इज इक्वल टू आई, और द थर्ड वन आई इनवर्स दैट इज आई, एंड द फोर्थ वन इज इफ द मॉड, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉड लिया तो इसका वैल्यू होगा 1, the value is 1. So this is the property of that unit matrix or identity matrix.